In the figure, line DE and parallel to GF. यहाँ पे देखो सेपरेटली मैं ड्रॉ कर रही हूँ. DE कहाँ पे है? ऐसे DE and GF. GF is parallel. This is GF. यहाँ पे दिया है लाइन DE is parallel to line GF. Okay, ray EG and ray FG are bisectors of angle DEF and angle DFM. So हम क्या करेंगे यहाँ पे? ray EG कहाँ पे है? EG is this. So ray EG bisector of angle DEF. So angle DE यहाँ पे एक लाइन जाएगा. It is F. दिस इज F. सो एंगल DEF, ये जो एंगल है ना, इसका बाइसेक्टर क्या है? EG. मतलब एक एंगल को एग्जैक्ट बीच में एक रे गए तो वो बाइसेक्टर बोलते हैं. सो एंगल DEF का बाइसेक्टर क्या है? EG. वैसे ही एंगल DFM, एंगल DF एंड M यहाँ पे, मतलब ये एंगल DFM, इसका बाइसेक्टर क्या है? ये एंगल DEMF का बाइसेक्टर EG है. एंगल DFM का बाइसेक्टर FG है. एंगल को एग्जैक्ट आधे में कट करना. सो सेम एंगल, सेम गिवन इन द फिगर. ओके, सो नेक्स्ट बाइसेक्टर ऐसे देते हैं ना, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं वहाँ से. बाइसेक्टर मतलब क्या है? एक एंगल्स को इक्वल मेजर में एग्जैक्ट मिडल में कट करना. सो अभी फर्स्ट एंगल क्या है? DEF. DEF को EG रे दो पार्ट बनाया है. सो पहले का पार्ट DEG और दूसरा पार्ट FEG, मतलब A एंगल एंड A एंगल. दो पार्ट एंगल DEF के अंदर दो एंगल्स है इक्वल मेजर का. DEG एंगल DEG is equal to DEG is equal to FEG. एंगल FEG इक्वल टू X कंसिडर करेंगे. वैसे ही दूसरा एंगल कौन सी है? DFM को दो पार्ट बनाया है FG. सो ये एंगल और ये एंगल DFG एंड MFG, एंड एंगल DFG इज इक्वल टू एंगल GFM भी लिख सकते हैं, MFG भी लिख सकते हैं. GFM इक्वल टू Y डिग्री. रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे लिखना है. रे बाइसेक्टर, दैट इज गिवन. रे EG एंड FG, EG एंड FG बाइसेक्ट्स, ये क्वेश्चन में दिया है. बाइसेक्टर्स ऑफ दिस बाइसेक्ट्स angle DEF and angle DFM respectively. This is the reason. That's why these two measures are equal. Next, अभी देखो यहाँ पे एंगल DEF है. सो यहाँ पे एंगल DEF इज इक्वल टू DEF के अंदर दो एंगल्स है. DEG, एंगल DEG प्लस एंगल GEF. नहीं है तो FEG भी लिख सकते हैं, GEF. सो नेक्स्ट स्टेप में एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये कंपलसरी लिखना है. सो नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल टू DEG का मेजर क्या है? X. GEF का मेजर क्या है? X. सो X प्लस X. देयरफॉर एंगल DEF, एंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल DEF इज इक्वल टू 2X. Consider this as equation 1, this as equation 2, this as equation 3. नेक्स्ट, सो ये एक पार्ट हम साइड में रखेंगे. अभी नेक्स्ट हमें देखना है जो पैरेलल प्रॉपर्टी. क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है लाइन DE इज़ पैरेलल टू GF, मतलब ये दो लाइंस पैरेलल है. सो अभी ये दो लाइंस पैरेलल है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको ट्रांसवर्सल लेती हूँ. दैट मीन्स सेपरेटली ड्रॉ कर रही हूँ.
DE is parallel to FG or GF and consider this as transversal. दो पैरेलल में एक ट्रांसवर्सल है DF. तो क्या होता है, ये जो एंगल्स है अल्टरनेट एंगल्स और दीज एंगल्स आर इक्वल, करेक्ट. सो EDF इक्वल टू DFG, करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये दो पैरेलल है और DF ट्रांसवर्सल लिया है. सो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक ED पैरेलल टू सेक FG on transversal DF को ट्रांसफ़र लिया तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, दिस इज द ट्रांसवर्सल. सो EDF इज इक्वल टू DFG अल्टरनेट एंगल थियरम. अभी यहाँ पे देखो आप DFG का वैल्यू कितना है y. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंगल, देयरफॉर एंगल EDF इक्वल टू एंगल DFG इक्वल टू y. दिस इज इक्वेशन 4. मतलब क्या हुआ, DFG का वैल्यू y है तो EDF का वैल्यू भी y होगा, करेक्ट. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे फोकस करो, इक्वेशन 3 एंड 4 में DEF इक्वल टू 2x मिला है हमें यहाँ पे, और EDF एंड DFG का वैल्यू y आया है. अभी नेक्स्ट सेम फिगर में और एक दो पैरेलल लाइंस में और एक ट्रांसवर्सल लेंगे. कैसे, अभी ये दो पैरेलल है तो अभी इसको ट्रांसवर्सल नहीं लेंगे. अभी ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसको ट्रांसवर्सल लेंगे. मतलब दो लाइंस आर पैरेलल और दिस इज़ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है. तो क्या होता है, दो लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग होता है ना. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हमें पता है. सो ये जो फिगर में ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल एंड ए एंगल, मतलब यहाँ पे दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट एंड these two are parallel and this is the transversal. So this angle and this angle, समझा. ये देखो EDF ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये ए वाला, ठीक है. ये दो कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे देखो सेम फिगर यहाँ पे इमेजिन करो, ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, दिस एंड दिस एंगल्स आर पैरेलल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. सो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ट्रांसवर्सल. सो लाइन DE पैरेलल टू लाइन FG ऑन ट्रांसवर्सल EM को ट्रांसवर्सल लिया तो क्या होता है, DEF एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल GFM. ये दोनों, हाँ. अभी नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, ठीक है. सो यहाँ पे DEF का वैल्यू कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 2x है ना. सो देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल टू, सो इसको बाजू में रखेंगे, जो 2x को साइड में कंसिडर करके रखो. अभी यहाँ पे देखो DEF इक्वल टू GFM, फिगर में देखो GFM का वैल्यू कितना है, y है ना. सो ये दोनों इक्वेशन GFM इक्वल टू y, कंसिडर दिस एज इक्वेशन 5. मतलब DEF का वैल्यू भी GFM का वैल्यू भी सेम होता है, दैट इज़ y. क्योंकि GFM का वैल्यू y है ना, इसलिए हम DEF को भी y कंसिडर करेंगे. बट पहले मैं बोल चुकी हूँ DEF इज इक्वल टू 2x इक्वेशन 3 में हमें मिला है, बट इक्वेशन 5 में हमें क्या मिला है, DEF इज इक्वल टू y मिला है. सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2x इक्वल टू y हो गया ना. If DEF equal to 2x and DF is equal to y, then we can say that 2x is equal to y.
करेक्ट। सो कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर DEF इज इक्वल टू, DEF इज इक्वल टू, ओके। सो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे, अभी देखो DF इज इक्वल टू वाई मिला है, DF इज इक्वल टू 2x मिला है, 3 and 5। देयरफॉर एंगल सॉरी डायरेक्टली लिखो, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5। कंसिडर दिस एज इक्वेशन 6। सो क्या होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x को उधर ही रखो, ये जो 2 है ना इस तरफ लाते वक्त डिवाइड 2 होता है ना, सो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू y/2, करेक्ट, y/2। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू y/2 को यहाँ पे 1 into y ले सकते हैं, 1/2 into y, ठीक है। सो देयरफॉर अभी x का वैल्यू जो है, x कहाँ पे है इन फिगर में x ऐसा है, अभी देखो फिगर में x 2 है, DE भी x है, GEF भी x है। सो हम लेंगे DEG ये वाला, सो x का प्लेस में DEG इज इक्वल टू हाफ, और y भी 2 है, सो y में कौन सी लेंगे, EDF, मतलब EDF ये भी y है, पहले ही हमने प्रूव किए थे। EDF कहाँ पे है, EDF इज इक्वल टू y, इक्वेशन 4 में है, EDF फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाला 1 है, ये वाला 4 है, एंड इक्वेशन 4, ठीक है। सो फर्स्ट प्रूव हो गया, दिस इज आस्क्ड टू प्रूव। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में पूछा है EF इज इक्वल टू FG, मतलब EF कहाँ पे है, EF इक्वल टू FG, मतलब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल में ये EF है, ये GF है, ये दोनों का मेजर इक्वल है, ऐसे प्रूव करना है। ऐसे प्रूव करने के लिए हम क्या करना है, ये दोनों, अभी देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ना, सो ये दोनों इक्वल है, तो ये बेस होता है ना, बेस एंगल्स इक्वल आया तो दो साइड्स भी इक्वल होता है। अभी ऐसे 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 देखो, दिस इज़ द बेस, एंड बेस के ऊपर दो साइड्स इक्वल मेजर का है, ये और ये, तो ये बेस एंगल्स होता है, ये भी इक्वल ही रहेगा ना, मतलब यहाँ पे प्रूव में भी हम ऐसे करेंगे, पहले एंगल्स इक्वल शो करेंगे, दैट मीन्स ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है शो करेंगे, ये दो एंगल्स इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगा, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल EGF, ठीक है। और एक है यहाँ पे, अभी ये ट्रायंगल को हम कंसिडर किए तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ऐसे एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये G है, GEF, और ये एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम क्या है, ये दो बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, दिस मेजर इज इक्वल टू ये अटैच्ड एंगल छोड़ के बाकी का दो एंगल्स अंदर का, इनका सम, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज इक्वल टू दिस एंगल, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, व्हाट इज़ दैट, ये जो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल EGF एंगल GFM इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो हम थ्योरम लिखेंगे, एंगल GFM इज इक्वल टू ये दो एंगल्स, कैसे, एंगल FEG प्लस एंगल FGE, मतलब E एंड G, एंगल E एंड G। सो यहाँ पे एंगल GFM, अभी एंगल GFM जो है वो y है ना, सो यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू FEG, ये x है ना,
सो इसको x अप्लाई करो प्लस FGE, ये एंगल हमें पता नहीं, यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, सो FGE ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल y के बदले में हम 2x लिख सकते हैं ना, कहाँ से, ऑलरेडी हमने प्रूव किए हैं, y इज इक्वल टू 2x फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6। सो y का प्लेस में 2x सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस FGE। सो x को इस तरफ लिया तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू एंगल FGE होता है। सो 2x माइनस 1x इक्वल टू x, सो एंगल FGE इज इक्वल टू x। अभी आप फिगर में देखो एंगल FGE कहाँ पे है, FGE, सो ये वाला एंगल को भी हमने x प्रूव किए हैं, मतलब एंगल E भी x है, एंगल G भी x है, दोनों x है तो इक्वल मेजर का हो गया ना। इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो इक्वल कंसिडर होता है, ठीक है। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल EFG, ये ट्रायंगल में ये दो एंगल्स इक्वल है, हमें मिला है, हमने प्रूव किए हैं। GEF is congruent to EGF. Okay, from EGF 7, from equation 7 and 1, equation 1 ये भी x है, ये भी x है, so ये equal है। Therefore sec EF is congruent to sec FG, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना। ये कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम, देयरफॉर EG इज इक्वल टू FG, ये हमें प्रूव करना था।